हमारे घर जब गुरुजी ने आना था, उन्होंने मुझसे पूछा, एक बार वो पहले आ चुके थे और इस बार जब आना था उन्होंने मेरे को पूछा कहाँ बिठाएगी मुझे। मैंने बोला जी ड्राइंग रूम में। कहते अच्छा वहाँ रोशनी है? मैंने कहा हाँ जी है। कहते संगत जहाँ बैठेगी वहाँ रोशनी है? मैंने कहा हाँ जी है। दीवारों पे भी है? मैंने कहा हाँ जी है। व्हाट ही मेंट वाज जहाँ गुरु महाराज बैठेंगे और जहाँ संगत बैठेगी, क्योंकि गुरु को संगत से बहुत प्यार है, तो उनको ये था कि इज द रूम वेल लिट, क्या वो कमरा रोशन है? वो ये पूछ रहे थे मुझसे। जब हमने गुरुजी को एक थाली परोसी और आगे करी कि गुरुजी इसका प्लीज भोग लगा दीजिएगा, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि एक खाली थाली लेकर आओ। मैं वो खाली प्लेट लेकर आई तो मुझे कहते हैं ये जो 2 रोटियां हैं इसमें से एक रोटी इसमें डाल। मैंने डाली। कहते हैं फिर ये जो दाल सब्जी और ये मीठा है, एक एक चम्मच ये भी डाल दे। मैंने डाला। कहते हैं अब इसको ना ढक के किचन में कहीं साफ जगह ऊपर रखा, तो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी। मैंने कहा जी करना क्या है इसका? कहते हैं ये जो दूसरी वाली रोटी है ना मेरी थाली में, इसको तो तू बिना देखे लंगर में डाला, ये सारा उसमें डाल दे लंगर में। और ये वाला जो मैंने रखवाया है, जब सारे चले जाएंगे और मैं भी चला जाऊंगा, तो इस घर के अंदर जो मेंबर रहते हैं एक एक ग्राही वो आपस में शेयर कर लें। हम आज तक वही करते हैं। तो जैसा गुरुजी ने बताया बिल्कुल हमने वैसा ही किया। तो जो प्रोसेस उनका है कि जहां तक हो सके रोशनी में बैठे, कोई एम्बियंस क्रिएट करने के लिए गुरुजी के ऊपर रंगीन लाइटें देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी रंगीन लाइटों के बीच में बैठे ही नहीं। तो रोशन होना चाहिए, सिर्फ चाय प्रसाद, सिर्फ सिंपल लंगर प्रसाद, और उसके बाद आपको ये उन्होंने हिदायत दी कि शब्द गुरबानी सुने और भगवान से ही रिलेटेड गाने लगाएं। उन्होंने ये बहुत पहले पूछा था हमें, शब्द सुनते हो? मैंने कहा जी कभी कभी। समझ आते हैं? मैंने कहा जी थोड़े थोड़े। सुना करो, अच्छा होता है। उसके बाद हम लाए व्याख्या वाले, जिसमें पाठी जी बता रहे हैं कि वो क्या गा रहे हैं, और धीरे 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 वो धीरे धीरे समझ आने लगे। चाहे उस जमाने में मुझे इतनी पंजाबी आती ही नहीं थी बोलनी। तो गुरुजी ने ये बताया कि उसमें कितने ही आपके शब्द बजेंगे, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो आपका जवाब होगा, और वो लाइन आपको समझ आ जाएगी। कई बार उन्होंने ऐसा भी पुरानी संगत को बताया, लिसन टू द मेलोडी, कि आपको अगर शब्द नहीं समझ आ रहे कि वो क्या गा रहे हैं, जो गुरुजी ने सिलेक्ट करे शब्द, उनका ये कहना था कि आप वाणी सुने। आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप उसकी ट्यून सुने कि वो क्या ट्यून है, आप वो सुने। तो गुरुजी ने अलग अलग अपने तरीके जो ब्लेसिंग के थे वो बताए कि वो कैसे ब्लेस कर रहे हैं। आज भी अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हमें काफी उससे लाभ है सारों को। और माँ बाप के लिए गुरुजी ने बोला कि माँ बाप के जो उपकार होते हैं ना, वो हम चाह के भी लौटा नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, और बच्चों का इतना फर्ज होता है कि उनको आदर मान दें। तो ऐसा गुरुजी ने बताया, और गुरुजी ने उसके लिए एक दिन हमें जल्दी बुलाया और एक टेप लगाया, और उस टेप में ये बज रहा था, माँ प्यो दे उपकार, माँ बाप के उपकार। तो जमाने के बहाव में ना आने के लिए गुरुजी ने एक लाइन बोली थी, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। सिर्फ एक मरे हुए जमीर का आदमी जो होता है वो जमाने के बहाव में आके वैसे ही करता है शर्मो शर्मी जैसा जमाना कर रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो अपना असल जो है उसको जानना बहुत जरूरी है, और अगर अपना असल पता चल गया तो उस पर डटे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपरकशंस होते हैं।
आपको उसका भोगना होता है। जो भी हम गलत करते हैं वो गलतियां, ये नहीं कि जी गुरुजी आप देख रहे थे लेकिन शायद आपने ही कराया होगा। नो, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। ओन अप, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। गुरु कभी ये नहीं कहते कि आप गलत राह पे चलिए या आप गलतियां करिए। लेकिन एक बार जब समझ आ गई गलतियों का, गुरु महाराज ने इस तरीके से बताया उस जमाने में, जो कर्म तुम्हें नहीं भी पता कि तुम गलत कर गए हो, गुरु के आगे उसको बख्शवा लेने चाहिए। उसकी आपको एक माफी है। लेकिन जानबूझ के अगर हम किसी को जानबूझ के तंग कर रहे हैं, जानबूझ के रुला रहे हैं, वो गलती नहीं, वो गुनाह है। तो ये दोनों में देयर इज अ डिफरेंस कि भूले अगर हो गया तो माफी है, जानबूझ के किया और किसी का दिल दुखाया तो नहीं। सो गुरु जी इज वेरी मच प्रेजेंट। ये कभी ना सोचें कि ये चीज उनकी नजर में है ही नहीं। उनकी नजर में सब कुछ है, एवरीथिंग। जब वो आसन पे एक सभा लगा के बैठते थे, मौन बैठते थे, कभी भी उन्होंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने ऐसा बताया, जब मैंने उनको ये पूछा कि गुरुजी आप में इतनी शक्ति है, आप लोगों को क्यों नहीं बताते, आप क्यों नहीं बयान करते अपनी शक्तियों का बाहर? तो उन्होंने बोला कि जो असल होगा वो हमेशा अपने आप को लुकाएगा, छुपाएगा। उसमें इतनी शक्ति होगी वो लोगों को ऐसे बयान नहीं करेगा, वो अपने डिस्क्रिप्शन यूज करेगा। मतलब जब उसका मन होगा तब वो बाहर निकलेगा, नहीं तो फिर वो अंदर। यू विल नॉट बी एबल टू नो। और ही सेड कि जो बोलते हैं और अपना प्रचार खुद ही कर ही चले जाते हैं, तो वो असल गुरु नहीं। इसीलिए उस जमाने में एक लिमिटेड संगत को ही पता था गुरु जी के बारे में। हालांकि आप सबको भी गुरु महाराज ने पहले ही देख लिया था। उन्होंने ऐसा बताया था कि संगत बढ़ेगी। और हम यही उनसे पूछते थे, गुरुजी 25 जने यहाँ बैठे हैं, गेट पे जो आ रहा है उसको आप बोल दो नहीं मिल सकते, तो गुरुजी कैसे बढ़ेगी संगत? तो आप संगत करना ना। संगत करना मतलब लोगों को इस तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स लेना और बताना। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा गुरुजी कैसे बढ़े? कहते संगत इतनी बढ़ेगी कि बढ़ती ही चली जाएगी, तुम देखना। और फिर एक दिन बोला, बहुत अच्छे दर्शन कर रहे हो तुम लोग, बाद में तुम्हें तारों की तरह ही नजर आऊंगा, मतलब सो फार अवे, कि इतने ज्यादा जने होंगे और संगत इतनी बढ़ जाएगी। आप घर बैठे गुरु को पा सकते हैं। आप जहां तक जाना चाहे बड़े मंदिर, तो वहां के लिए गुरुजी ने इस तरीके से बोला, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहां जो आएगा उसकी अरदास कबूल। और उसका ये मतलब नहीं है कि आप गलतियां करिए, गुनाह करिए और वहां पे जाके फिर आप अपने आप को बख्शवाएं, वो नहीं। यू हैव टू गो विद अ क्लीन स्लेट, एंड फॉर दैट ही इज ऑलवेज देयर। उस मंदिर में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और जहां पे भी गुरु की गद्दी लगती है वो जगह एनर्जाइज हो जाती है, क्योंकि महाराज वहां विराजमान हैं। तो हर जना ये ना सोचे कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, उनको सब दिखाई भी देता है, उनको सब ज्ञात भी है, और वो सबके दिल में है। जगह आपको देनी है। आप घर बैठे भी अपने गुरु को याद कर सकते हैं। एक दिन मुझे ऐसे बोला गया कि कोई मेरे पास अगर नहीं आ सकता ना, तो मेरी फोटो से भी अगर वो बात कर ले तो मैं सुनता हूँ। और अंत के समय सिर्फ गुरु गति देता है, सिर्फ गुरु होता है जो काम आता है। ये जो घर के मेंबर है ना, ये चाह के भी काम नहीं आएंगे। मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा वो, जब मेरा सांस खींचा तो मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा कि सिर्फ गुरु ही बचाने आए, बाकी तो चाह के भी बचा नहीं पाए। एक दिन कहा उन्होंने, भगवान से डरो मत, उसको प्यार करो।
वो अपने लिए कह रहे थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा संकोच होता था शुरुआत में कि मैं गलत जगह तो नहीं, ये गलत तो नहीं। लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे अपने आप को बयान किया, उस तरह से पता चला कि ये साधारण इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक जानकार थी जिनको लास्ट स्टेज का कैंसर था, और उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि ये तो जलंधर में है और मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकती। तो मैंने गुरुजी को जाके बताया जब मैं अगली बार जलंधर गई, तो कहते हैं मेरे को एक फ़ोटो ले आई उसकी, तो मैं उनकी फ़ोटो लेके गई। बाद में मुझे ऐसा पता चला कि उनको तो फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो पहले ही देख चुके थे उनको। वो तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि ओके आई हैव डन समथिंग, क्योंकि वो मेरी भी इनिशियल स्टेज थी। सो फोटो उन्होंने देखी और कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला, उसको बोलो गायत्री मंत्र किया करें। मैंने जाके आंटी को बोला। कुछ टाइम बाद आंटी का फ़ोन आया 2-3 महीने के बाद कि तुझे पता है मैंने आज उठ के अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, मैं तो अपनी कंघी तक खुद नहीं कर सकती थी, मेरे तो इतने हालात बिगड़ चुके थे, मैं जाना चाहती हूँ जलंधर उनको थैंक यू बोलने के लिए। और वो गई बाद में। सो ही गेव हर लाइफ एक्सटेंशन एंड ही गेव हर द लाइफ एक्सटेंशन फ्रॉम हिज ओन कमाई। तो उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। ऐसे कितने अनगिनत लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया।